नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप सब परिवार खुश रहे, दीर्घ आयु रहे और स्वस्थ रहे। आज हम बात करें बांग्लादेश की। जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश वाला हिस्सा पाकिस्तान के को मिल गया और जिसका नाम रखा गया ईस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है, उनके बीच में आने जाने का रास्ता नहीं था। महात्मा गांधी ये सोच रहे थे कि उनको हम भारत के बीच में ऐसी कॉरिडोर देंगे जिसके से वो आपस में व्यापार कर सकते हैं, फौजियों को इधर उधर ला सकते हैं और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के स्वर्गवास होने के बाद ये प्लान शेल्व किया गया पटेल जी के निर्देश पर, तो अच्छा ही हुआ। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में 1971 में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की आज़ादी की जंग हुई और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। हथियार डालते हुए बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बन गया। 24 मार्च 1972 को उनका नया कानून पेश हुआ। लेकिन सोहरावर्दी के साथ जब 1947 में विभाजन हुआ, सोहरावर्दी ने नवाखली में और जो इस वक्त के बांग्लादेश है, यहाँ तक कि कलकत्ता के भी इलाकों में बहुत से हिंदुओं को मरवाया, बलात्कार करवाया। उसमें बता रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान जो उस वक्त एक नवयुवक थे, उन्होंने भी उसमें साथ दिया था। चूँकि उनकी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें हिंदुस्तान ने साथ दिया, तो उन्होंने मतलब वो जो उस हिंदुओं के साथ जो हिंदुस्तान में आए थे उनको वापस भेजकर उनके साथ अच्छा माहौल बना रहा। लेकिन उनमें वो जो टेंडेंसी थी जो यूजुअली मुस्लिम रूलर्स के साथ होती है, तो उन्होंने 1975 में उन्होंने 2-3 साल के बाद ही अपने आप को परमानेंट राजा बना दिया और आपातकाल की घोषणा की। वहाँ पर फौज भी थी, फौज ने उसका तख्ता पलट लिया और उनका सारा परिवार मार दिया गया। उसके बाद बांग्लादेश में कभी खालिदा जिया का शासन हुआ, कभी जो शेख हसीना है उसका शासन हुआ। लेकिन हिंदुओं के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही थी, चाहे शेख हसीना का ज़्यादा दौर था या खालिदा जिया का है, या खालिदा जिया के पति जो जिया थे उनके दौर में हिंदुओं के साथ तो जुल्म होता रहा। लेकिन एक चीज़ थी, उस वक्त जो देश में सरकार थी वो सरकार कांग्रेस की थी और उन्होंने इस बारे में बांग्लादेश से कोई न रोष प्रकट किया और न कोई आपत्ति जताई। लेकिन शेख हसीना के दौर में जब हिंदुस्तान पे जो हिंदुओं पर थोड़ा सा अत्याचार होते थे, कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन होते रहे। लेकिन उसने भी, शेख हसीना ने भी उग्रवादियों को, जो कट्टरपंथी जमात इस्लामी को, उसको खुश करने का बहुत प्रयास किया है। फिर भी जमात इस्लामी, जो आपको पता है उनका स्वभाव कैसा है, वो भी उन्होंने फिर भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 5 अगस्त 2024 को पता है कि वहाँ पर तख्ता पलट लिया गया और ये जो शेख हसीना हिंदुस्तान चली आई और वहाँ के जो बिठाया गया कई लोगों ने डॉक्टर यूनुस को वहाँ का शासन संभालने के लिए कहा। डॉक्टर यूनुस ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि भारत को नुकसान पहुँचे और हिंदुओं को नुकसान ना पहुँचे। भारत के शासन ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, लेकिन वो सुधरे नहीं। उसके बाद वहाँ से उन्होंने कुछ पाबंदियाँ लगा दी भारत के कारोबार पर, तो भारत ने भी ये रॉ मटेरियल बेचने से मना कर दिया। और जो वो बांग्लादेश भारत के वाया काम दूसरे देशों को सामान बेचता था, टेक्सटाइल वगैरह, तो उसको रोड देने से मना कर दिया। इस तरह से आपस में हालात ख़राब हो गए। जब बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र थे यूनुस, वो
इसके बोल मोदी जी से मिले और कहा था कि हमें शेख हसीना को सौंप दीजिए या तो कम से कम उसको सोशल मीडिया पर बयान देने से रोक ली। तो भारत ने कहा कि सोशल मीडिया पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये आज़ाद देश है, इसमें सोशल मीडिया पर जो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन भारत के कानून के हिसाब से होना चाहिए। तो ये जो वहाँ का ये जो सो कॉल्ड राष्ट्रपति है, उसने चाइना के साथ एक समझौता किया है। लाल मुनीर हाट पर उनको कहा कि आप यहाँ पर हमारी ये जो एक एयरपोर्ट बनाइए जो डिफंक्ट हो गया था आज़ादी के बाद, लेकिन उसने उनको बुलाया और ये भी कहा कि हम समुद्र के गार्जियन हैं, समुद्र पे हमारा कंट्रोल है। और ये जो भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं उनका वो लैंड लॉकड है और हमारे द्वारा ही उनके पास रास्ता जाता है। यानी कि वो चाइना को ये कहना चाहते थे या तो हम इस पर उनकी जो 5 सिस्टर्स पे उन पर हम कब्जा करेंगे या आपको करने देंगे। इस वक्त रास्ता खुला हुआ है। और दूसरी बात, जब सिंदूर हुआ तो कई वहाँ के लोगों ने और वहाँ के भूतपूर्व उनके जनरल थे, उन्होंने भी कहा यही मौका है भारत पर हमला करना और नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना। लेकिन भारत के बारे में उनको शायद जानकारी कम थी। अब ये है कि भारत अभी भी सुधरने का, ये जो बांग्लादेश जो अभी सुधरने का नाम नहीं लेता है। 1996 में बांग्लादेश और इंडिया में गंगा वाटर समझौता हो गया था, तो वो 20 साल के लिए था। अब लग रहा है कि अगर उसका रवैया बांग्लादेश का ऐसा ही है तो भारत उस समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा और नया समझौता करना चाहेगा। भारत के साथ दुश्मनी से क्या हुआ कि बांग्लादेश की हालत वही पुरानी जो जैसे कि पहले थी पाकिस्तान में जब वो थे, वैसे दोबारा होने लगी। वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, वहाँ की गरीबी बढ़ गई, वहाँ के लोग भूखे मरने लगे। लेकिन यूनुस अपनी बदमाशियों से पीछे नहीं हट रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो भी हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी करना चाहता है। लेकिन अब भारत ये भी तैयार है और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना मिलकर हिंदुस्तान को तंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उन हिंदुस्तान पर किसी तरह से दबाव डालना चाहते हैं और उनको हानि हिंदुस्तान को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी के राज में ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा लगता होगा कि भारत कभी न कभी बांग्लादेश पर हमला करेगा और चिटगांव जो एरिया है उस पर अपने कब्जे में ले रहा है। बहाना लेकिन जो देंगे वो बांग्लादेश ही देंगे। भारत अग्रसर की तरह पेश नहीं आना चाहते हैं। लेकिन एक आप मुझसे लिख लीजिए कि बांग्लादेश ऐसी कोई बड़ी गलती करेगी जिससे कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश पर हमला करने का मौका मिल जाएगा और जो चिटगांव एरिया है वो भारत के साथ मिल जाएगा। आपकी क्या राय है इसमें बारे में हमें बता दीजिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।